माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। सूर्य की क्लास का दूसरा दिन। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि सूर्य की सतह कितनी है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य या ब्रह्मांड में जितनी भी दूरी वाली चीजें हैं उनको हम किलोमीटर में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबी यूनिट हो जाती है। तो आपसे जब भी खगोलीय पिंडों की दूरी पूछे, खगोलीय पिंड यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो एस्ट्रॉइड हैं, चाहे वो आपका प्लेनेट हैं, चाहे वो आपका धूमकेतु हैं, कोई भी है, उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष। किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का। यानी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी मापने की इकाई है, यूनिट है, दूरी मापने की यूनिट। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो दूरी होती हैं उनको क्या करता है? ये मापता है, जिनको हम किलोमीटर में डिनोट नहीं कर सकते। तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष में यानी कि एक वर्ष में इसकी जो दूरी तय की गई दूरी होती है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये है आपका एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो होती है आपका 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाली जो चीज है वो आपका क्या है? लाइट है। लेकिन लाइट को चलने के लिए भी क्या चाहिए? हर किसी चीज को चलने के लिए माध्यम चाहिए। ठीक है। लाइट की जो स्पीड होती है, क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट की स्पीड क्या है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। इतनी दूरी चलेगी, लगभग ये बैठेगी आपका 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इतनी देर में ये आपका चलती है दूरी, और इसी से हम निकालते हैं किसी की भी डिस्टेंस। इसी की सहायता से क्या निकाली जाती है? डिस्टेंस निकाली जाती है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य से जो है, हमने कल क्या बताया था कि सूर्य का बाहरी जो तापमान है वो कितना है? कल ही बताया था, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य की जो किरणें हैं जो पृथ्वी पे आती हैं, उसका कल मैंने टाइमिंग बता दिया था, कितनी देर में पहुंचती हैं? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.16.6 आता है ये। ठीक है। लेकिन लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य, अब क्वेश्चन पूछेगा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती हैं? माध्यम या उसका सिद्धांत क्या है? ठीक है, उसको बोलते हैं आपका विकिरण। किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से। यानी कि सौर ऊर्जा जो है जो पृथ्वी पे आती है वो किस माध्यम से आती है? आपका विकिरण के माध्यम से। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब सूर्य से जो किरणें आती हैं, ये सूर्य है और ये जो है आपका मान लीजिएगा अर्थ है। यहां जो किरणें आएंगी वो मुख्यतः 3 प्रकार की किरणें आती हैं। सूर्य से कितने प्रकार की किरणें आएंगी? 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपका पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। दूसरी होती है आपका इंफ्रारेड, यानी कि आपका अवरक्त किरणें। और तीसरी होती है आपका विजिबल रेज, यानी कि दृश्य प्रकाश। सूर्य से ये 3 प्रकार की किरणें अर्थ पे आती हैं। मुख्य होती और भी हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य 3 ये हैं, होती ज्यादा है। तो अब इन तीनों का अलग अलग काम है, याद रखना। पहली है आपका पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट,
दूसरी आपका अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, और तीसरी आपका दृश्य प्रकाश विजिबल रेज। ठीक है, जो पहली हम बात करते हैं आपका पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं, ये जो है हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। अगर अर्थ पे इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये हार्मफुल हो जाएंगी। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, व्यक्ति को स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कम होगी तो भी हार्मफुल होगी। ठीक है ना, अगर कम होगी तो भी हार्मफुल, ज्यादा होगी तो भी हार्मफुल। तो इनका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस, अब बैलेंस क्यों जरूरी है, देखो इनका नुकसान तो क्या है, अगर ज्यादा होगी तो नुकसान क्या होगा, आपके स्किन कैंसर हो जाएगा। फायदा क्या है, हमारी जो बॉडी है, मानव शरीर जो है, एक ऐसा विटामिन जो अपने आप बनाता है जिसका नाम है आपका क्या, विटामिन डी। विटामिन डी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। विटामिन डी हमारी बॉडी एकमात्र विटामिन है जो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद बनाती है, जिसका नाम है विटामिन डी। अब विटामिन डी कहां बनता है, शरीर के किस हिस्से में बनता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस हिस्से में बनेगा। ये विटामिन डी जो बनता है वो हड्डियों में बनता है। कहां बनता है, हड्डियों में। हड्डियों में हड्डियां क्या होती है, अंदर से खोखली होती हैं, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जहां पे क्या बनता है, आपका विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, साइंस में करेंगे। तो पराबैंगनी किरणें जिनकी सहायता से हम क्या है, हमारी बॉडी जो है क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसीलिए क्या कहते हैं, याद रखना कि विटामिन हमारा ऐसा नहीं है कि हम सूर्य की किरणों में किसी भी टाइम चले जाएं विटामिन मिल जाएगा आपको, नहीं। जब सूर्य उगेगा और जब आपका सूर्य छिपेगा तभी हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, यानी कि जब सूर्य यानी कि सनसेट सनराइज होगा तो उसके लगभग 45 मिनट, सनराइज के 45 मिनट पे ही आपको क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि उस समय पे ये किरणें क्या होगी, पृथ्वी पर आएंगी। उसके बाद जैसे जैसे धूप तेज होती जाएगी फिर ये किरणें आनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसको कौन कंट्रोल करेगा, अभी आएगा। तो 45 मिनट यानी कि आपको मान के चलो आज की डेट में दिल्ली में लगभग 7:15 का सूर्योदय का टाइम है, लगभग 7:15 का। तो इसमें 45 मिनट और जोड़ दो तो 8 बजे तक, सुबह 8 से 8:15 बजे तक ही आपको क्या मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा। इस धूप में अगर आप जाएंगे तो आपका शरीर क्या करेगा, विटामिन डी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अब होता क्या है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, मैंने आपको अर्थ की जो है लेयर कराई थी। ठीक है, एक लेयर थी आपका समताप मंडल। समताप मंडल में एक लेयर है जिसका नाम है आपका ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं इनको कंट्रोल करती है कि कितनी रेज पृथ्वी पर जाएं और कितनी रेज पृथ्वी पर ना जाएं। इनको कंट्रोल करने का काम किसका है, ओजोन परत का। ठीक है, तो ये सुबह के समय पे जब सूर्य निकलता है उस समय पे क्या होता है, धूप होती नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होती है, और जब सूर्य उगेगा तो ये इन किरणों को पास आउट कर देगी अर्थ पर आने के लिए। जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी इसकी जो है हार्डनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर ये आपको सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या कर देगी, रोक देगी, पराबैंगनी को। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इससे बचे रहते हैं। तो हमें बचाने का काम कौन कर रही है, ओजोन परत। इसीलिए ओजोन परत को कहा गया है क्या, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल। याद रख लेना, एक क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी का कंबल। जैसे आज सर्दियां चल रही हैं, आपको सर्दी से कौन बचाता है, कंबल बचाता है ना।
ऐसे ही अर्थ को पराबैंगनी किरणों से कौन बचा रहा है? ओजोन परत। इसीलिए ओजोन परत को कहा गया है पृथ्वी का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ठीक है ना। इस ओजोन परत की मैंने बताई थी, ओजोन परत की मोटाई जो है वो लगभग 30 किलोमीटर है, और ये बनी हुई है किससे? O3। ठीक है, 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है और ये O3 से बनी हुई है। तो ये पराबैंगनी किरणों की बात हो गई। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं आपका अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों का काम क्या है? यानी कि इंफ्रारेड, जो जब आप धूप में जाते हो तो आपको हीट मिलती है। धूप में जाने से क्या होगा? हीट मिलेगी ना। तो हीट जो मिलती है वो किन किरणों से मिलती है? अवरक्त किरणों से, इंफ्रारेड से। ये आपको क्या देती है? ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा। क्या देगी ये आपको? ऊष्मा, हीट। हीट देने का काम किसका है? इंफ्रारेड का है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद तीसरी आती है आपका दृश्य प्रकाश। विजिबल रेज। हम एक दूसरे को जो देख पाते हैं या हम जो है कलर्स की पहचान कर पाते हैं, वो हम किन किरणों की वजह से कर पाते हैं? विजिबल रेज की वजह से। इसीलिए क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को एक बीमारी हो जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, मैंने आइज कराई थी ना, उसमें एक मैंने बताया था आपको नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को बीमारी होगी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको रतौंधी। ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन क्या होगा? रतौंधी होगी। जिस व्यक्ति को ये रतौंधी होती है तो उसका मतलब है जब ये रेज पृथ्वी पर आनी क्या हो जाएगी? बंद, यानी कि सनसेट हो जाएगा तो ये रेज नहीं आएगी। ये रेज नहीं आएगी तो व्यक्ति को दिखाई देना बंद, वो हो जाएगा अंधा। ठीक है ना, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चाहे कितनी भी लाइट क्यों ना जला लो, उसको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने एक मूवी देखी हो, ठीक है, बोल राधा बोल, जिसमें ऋषि कपूर और कादर खान था। कादर खान क्या होता है? जैसे ही दिन छिपा और कादर खान की दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसीलिए दृश्य प्रकाश क्या है? हमारे लिए जरूरी है। अब इसी दृश्य प्रकाश की वजह से आपने देखा होगा रेनबो। ठीक है ना, इंद्रधनुष, वो इन्हीं की वजह से बनता है। अब वो कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनेगा? जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है कि जो पानी की बूंदें हैं वो इन्वायरमेंट में रह जाती हैं। ठीक है, और जो पानी की बूंद है वो उस समय पे काम करती है एक किसका? प्रिज्म का। अब जैसे ही सूर्य की लाइट इसमें पड़ेगी, दृश्य प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो ये जो है 7 भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, 7 भागों में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, जिसको बोलते हैं, इनका नाम क्या है? विब गियोर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फार्मूला आपका विब गियोर। नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे, VIBGYOR। रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो ये 7 कलर में टूट जाएगा और इंद्रधनुष में आपको 7 कलर क्या होंगे? दिखाई देंगे, इसलिए उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। और ये हमेशा कब बनेगा? बारिश के बाद। ठीक है, जैसी बारिश होगी उसके बाद ये इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। अब इनमें क्या होता है? जो सबसे ऊपर है रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेवलेंथ किसकी सबसे अधिक होगी? वेवलेंथ सबसे अधिक होती है किसकी? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? आपका वॉयलेट की होगी। अब वेवलेंथ अधिक होने की वजह से
ये जो है दूर से ही क्या हो जाता है, दिखाई दे जाता है। इसीलिए खतरे के निशान किसके बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया था कि खतरे के निशान रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, तो रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो दूर से ही क्या हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। और मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, स्कैटरिंग लाइट ऑफ क्या होगी, कम होगी, यानी कि उसका बिखराव कम होगा। जिसका बिखराव ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जिसका बिखराव कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए खतरे के निशान सब हमेशा किसके बनाए जाते हैं, आपका रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो जब वो किरणें वहां पे पृथ्वी पे पहुंचती हैं, अर्थ पे, अब अर्थ पे पहुंचने के लिए इसका बाहर एनवायरमेंट भी है। ठीक है ना, वायुमंडल। तो वायुमंडल में जब पृथ्वी आती है तो ये जो इंफ्रारेड यानी कि अवरत किरणें जो आ रही थी, जो हीट लेके आती है यानी कि ऊष्मा लाती है, अब वो पूरी ऊष्मा नहीं आती, अर्थ पे पूरी ऊष्मा नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऊष्मा क्या होगी, बीच में से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। जैसे बादल है, बीच में बादल रिफ्लेक्ट कर देंगे और उनकी कंजप्शन कर लेंगे। उसके ऊपर भी आपका ओजोन परत है, वो रिफ्लेक्ट कर देगी, उनको कंजप्शन कर देगी। पृथ्वी पर जो कम ही किरणें पूछेंगी, हीट पूछेंगी, जिसको बोलते हैं आपका ऊष्मा बजट। ठीक है ना, बजट तो जानते हैं ना, बजट क्या होता है, कहां से आया और कहां खर्चा होगा, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ऐसे ही सूर्य से जो ऊष्मा आएगी, कितनी आएगी, कहां आएगी, कहां से वापस जाएगी, पृथ्वी कितना यूज करेगी, पौधे कितना यूज करेंगे, उसको बोलते हैं आपका क्या, ऊष्मा बजट। और इस ऊष्मा बजट के क्या है, एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऊष्मा बजट बहुत बड़ा टॉपिक है, कहां कहां कंजप्शन होगी, कैसे कैसे कंजप्शन होगी। ठीक है, इसकी एक अलग टॉपिक आएगा। अभी हम सूर्य के उसमें चल रहे हैं। तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है इस साइज में, लगभग 109 गुना बड़ा। ठीक है ना, ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है, कल हमने इसकी बाकी बात कर ली थी कि भाई सूर्य, अब देखो सूर्य भी क्या होता है, हमने आपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक सुना होगा कि अब सूर्य उत्तरायण में है और सूर्य उसमें है, चढ़ने में है। तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो पृथ्वी इसके चारों ओर जब राउंड लगा रही होती है, तो उसकी हर जगह पे डिस्टेंस सेम नहीं होती। कभी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और कभी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, जब डिस्टेंस कम होती है तो वो पृथ्वी सूर्य के नजदीक आना शुरू हो जाती है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगी वो दूर जाना शुरू होगी। ठीक है, तो इसमें अब दूर जाने पे, पास आने पे हीट पे प्रभाव पड़ेगा, और इसकी लाइट का प्रभाव पड़ेगा कि इसकी लाइट कहां पड़ रही है। अब क्या होता है कि एक दिन आपका ऐसा आता है कि जो हमने अर्थ कराई थी, ये आपका ये विषुवत रेखा थी 0 डिग्री पे। एक अब यहां सूर्य की किरणें हमेशा यहां पे क्या होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उतनी ही हीट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, यहां हमेशा इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, ज्यादातर गर्मी रहेगी। यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी मिलेगी इस क्षेत्र में। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पे सीधी हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है वो क्या बन जाती है, आपका विषुवत रेखा खिसक के कहां पहुंच जाती है, कर्क रेखा पे पहुंच जाती है। और एक दिन ऐसा होता है विषुवत रेखा खिसक के कहां जाती है, नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा कहां गई, मकर रेखा पे। तो इसको बोलते हैं कर्क क्रांति और मकर क्रांति। अब जैसा इस टाइम पे जो ये आपका हमारे यहाँ पे क्या सर्दियां चल रही है ना,
तो ये इस टाइम पे सूर्य कहां है, इस वाली रेस पे सीधा है, इसीलिए नीचे वाले जोन में अब क्या है, गर्मी हो रही है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, सर्दी है। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, मकर संक्रांति, ठीक है ना, मकर संक्रांति बनाई ना अभी, तो इसीलिए मकर संक्रांति बनती है, ठीक। अब ये एक दिन, ये कौन से दिन में होगा, ये कब होता है, ये इस टाइम पे कौन सी दिन होता है कि ये वाली रेखा यहां पे पहुंच जाती है, कौन सी डेट होती है, 14 जनवरी तो हम मकर संक्रांति बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, दिन उस टाइम पे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये होती है आपका 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से शुरू होती है ये, यानी कि 22 दिसंबर हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद से दिन क्या हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब एक दिन पहुंचेगी आपका ये यहां पर, यहां पे पहुंचेगी तो यहां गर्मी हो जाएगी और नीचे वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। इस यहां पे जब ये सूर्य की किरणें यहां पहुंचेंगी कर्क रेखा पे 23:30 पे, तो इसको बोलेंगे कर्क क्रांति, ठीक है ना, मनाते हैं इसको भी, बहुत से लोग इसको भी मनाते हैं, कर्क क्रांति, ठीक है। ये होगी कब, गर्मियों में, बस उस दिन जो है एसी चलाते रहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रहती, ठीक है ना। ये होती है कब, 21 जून, यानी कि हमारे यहां पे क्या होता है, उस समय पे सबसे बड़ा दिन होता है हमारे यहां पे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये सब सूर्य की बातें हैं, आ गई हैं। और अगली क्लास में क्या होगा, सूर्य के ऊपर एक पीपीटी आएगी जिसमें आपको सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।